रिटर्न करता, रीड टू रिटर्न करता। ओपन और क्लोज एसक्यूएल कनेक्शन का। अब तो याद करना पड़ेगा यार, कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। आपको 7 की तरह भी पढ़ाई करनी है, उठ के याद करने का। अंकल सबसे अच्छा बच्चा मेरा, बहुत गुस्सा आया हुआ है मेरे को। सबसे अच्छा बच्चा नहीं लड़का पीछे बैठा है इंजीनियरिंग कॉलेज का, उसी कैंपस वाले कैंप नहीं, उसको मैं खड़ा करता हूँ बार बार, उठो। लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस प्लेस्ड है। वो लड़के ने वर्ल्ड के बेस्ट कंपनी का फर्स्ट राउंड निकाला, सेकेंड राउंड से बाहर हो गया। मैंने गधे को कहा था 3-4 महीने पहले, WCF कर ले, वेब सर्विस कर ले। बाहर में बोल रहा था सब कर लेंगे, अभी क्या करना, 12 का बच्चा हो, क्या फायदा होगा। और सेकेंड राउंड में पूछता है तुम्हारा प्रोजेक्ट सिल्वर लाइट के ऊपर होगा और डेटा फेच करोगे लिंक क्यू से, दोनों आसान। रिजेक्शन हो गया, नहीं हुआ। और वो इजी है, ये टफ, इससे आसान है, बहुत इजी है। सुबह क्यों नहीं आता बेटे? 8 बजे की बात चलती है, मस्त यार। कितना बोला ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे जंगल वाली बैच, जंगल का हो गया सिलेक्शन उसी जहाँ दीपक है। चलो देखो मैं तीनों केस कर रहा हूँ, तीनों केस, कनेक्शन, कमांड और डेटा रीडर। हर आदमी लिखिए, लिखने से प्रैक्टिस होगा, माइंड शांत रहेगा। बेटे तुझसे पूछा इंटरव्यू, मान लो व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, तो क्या बोलोगे? डिफाइन बैठ के बोलो। 5+ का बंदा है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, क्या बोलो? Constructor is a method which initialize the data member of the class. Then you are instancing of that. Good. Second point. इतना देर नहीं बेटे, 5+ के बंदे हो, 6+, 5 क्या 6+ हो, 7+ है, 5+ है। सेकेंड पॉइंट बोलो। You have said correct answer. Yes, constructor is basically made for initializing the variables. Second point. बेटे 5 पॉइंट बोलना, 5 पॉइंट बोलो। ये तो मेरा पुराना तरीका है पढ़ाने का। मास्टर होते प्रोग्राम लिख के चले गए होते बाहर, गेम इज ओवर। They do only formalities for the course. Why you are here? Why uncle is here for morning till evening? Why our system is here? एक बंदा मुझसे ज़्यादा बैठा है, इसका वहाँ बैठा हुआ पीछे में, आलमसाई का बंदा है वो, ये यहाँ बैठा है। सेकेंड पॉइंट, मैं तुम्हें कुछ छेड़ता हूँ, पता है क्यों? निकल जाओगे तुम। ये बेटा स्पॉन्टेनियस होता है, आप उसे कुछ पूछो ना, अगर आएगा तो मस्त बोलूंगा, ना आएगा तो बिल्कुल ना बोलूंगा।
बिल्कुल नहीं, सीधे स्किप करूंगा क्वेश्चन, सीधे स्किप। इट्स अ वंडरफुल हैबिट। अब मेरा आंसर सुनना सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टर, यू आर राइट। मैं आपको एक पॉइंट, अच्छा पॉइंट दे रहा हूँ सर। लिखवा दो, लिख लो। अच्छा, तो इसलिए वो आ जाएंगे। वो बोले कि क्लास में 12 बजे हम सुबह क्यों आना था, उनको बताएंगे था कि मंडे वेडनेसडे सैटरडे। बाईसी वाले बच्चे की बात कर रही है तो आपने 2 बच्चे मंडे को जिन्होंने क्लास अटेंड किया, मॉर्निंग में सवार, जिन्होंने वेडनेसडे को क्लास हाँ जी, अटेंड किया हाँ। और वो आज के बैच में नहीं आए। हाँ जी, हाँ, वही 2 बच्चे वो बोले कि मैम हमको पता ही नहीं था कि क्लास सुबह है। अब उनको तो फोन करके बोल दे कि वो 12 बजे मुझसे करने आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। 12 बजे हाँ, हम पहुंचे ना, चलो, तो चलो। बोले आपके में बात करने का। चलो ठीक है, गुड। हाँ, मैं लिखवा दूँ? मैं बार बोल देता हूँ, किसके लिखवा देता हूँ? एकदम से मतलब फिक्स हो जाएगा। लिखो, कंस्ट्रक्टर माइंड में फिर थोड़ा निकल जाएगा। बैठ के लिखना है, हो गया बेटा। हर टॉपिक पे आप बोलो। मेरे पास क्यों है यार? एक मिनट, constructor is a function to perform the operation. Constructor is a function to perform the operation. अरे यार अंडरस्टूड है यार, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर। हो गया। अभी रोमिता मुझसे पैर छूने के लिए आई थी। सेक्टर तो आगे से नोएडा के पीछे, नोएडा के पीछे ऑफर लेटर, समीकरण का दिमाग बनाना ना, शैलो कॉपी और डीप कॉपी। आगे रखना कॉपी कंस्ट्रक्टर और पीछे रखना डीप कॉपी, और उसके आंख में रखना शैलो कॉपी। उस गधे को देखना तो फिर जवाब देना। बेस्ट ऑफ लक। कंस्ट्रक्टर इज ए फंक्शन टू परफॉर्म द ऑपरेशंस। बेटा हमने वो नहीं बोला कि इनिशियलाइज द वेरिएबल्स, वो हमने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? अगर हमने कहा कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन है, तो फंक्शन किस काम के लिए होते हैं बोलो? तो परफॉर्म द ऑपरेशंस। पॉइंट 2 बट, पॉइंट 2 का बट लिखेगा। बट इफ आई राइट एनी प्रोग्राम or any code, if I write any program or any code or anything which can go for initialization, बात वही आ गई। We can write any program or any code or anything which can go for initialization, but शुरू क्या लिखा है? बट if I write any code or program or even though to initialize any variable, it happens only once. It happens only once by the same object. नहीं है सर, मतलब कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट से एक ही बार कॉल होगा। और साले की इतनी हिम्मत नहीं उसे थर्ड पॉइंट की बात करेगा। और सुन बेटे यहाँ देख, और फंक्शन एक ऑब्जेक्ट से बार बार कॉल होगा। आपका डेट ऑफ बर्थ, इट इज ए बेटा कंस्ट्रक्टर। एक आदमी का बार बार जन्म नहीं हो सकता, उसको दोबारा जन्म लेने के लिए मरना पड़ेगा। इस पर डिस्ट्रक्टर। और एक आदमी जन्म लेने के बाद हर दिन अपने मदर फादर से मिलता है, स्कूल जाता है, सेम कॉलेज जाता है, बार बार कॉलेज जाता है, बार बार फंक्शन कॉल होता है।
So what is constructor? Constructor is similar to function to perform the task or operations. अरे आंख देख मेरा. Second task, second point. If I write any program within a constructor or any code within a constructor, or I can go for initializing any variable within a constructor. Sir, attention, sir. Those program or those variables will initialize whatever only once, because object can call only once a constructor. If you want to call same constructor n number of times, or if you want to call the same constructor 2 times, you have to make 2 objects. इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट का एक ही, सुनना, एक ऑब्जेक्ट का एक ही कंस्ट्रक्ट टाइम होगा. अब ना भूलोगे लाइफ टाइम. एक आदमी, एक ऑब्जेक्ट, उसका बेटा एक ही कंस्ट्रक्ट टाइम होगा, और सुनना, उसका एक ही डिस्ट्रक्ट टाइम होगा. अब मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बोला, कंस्ट्रक्ट बोला. आया समझ में? तो एक ऑब्जेक्ट से एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. क्यों सर? जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्ट होगा, और सेकंड ऑब्जेक्ट जब बनेगा वो भी क्या होगा? बोलो, कंस्ट्रक्ट होगा. इसका मतलब एक फादर के 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों का सेपरेट क्या है? बोलो, कंस्ट्रक्टर है. और ये सुनना, उस फादर की भी डेट ऑफ बर्थ है, फादर के पास भी कंस्ट्रक्टर है. पर बेटे याद रखना, बाप के कंस्ट्रक्टर से बेटे के कंस्ट्रक्टर में फर्क नहीं पड़ता. क्यों? बाप का डेट ऑफ बर्थ अलग है और बेटे का डेट ऑफ बर्थ क्या बोलो? अलग है. थर्ड पॉइंट लाजवाब, कंस्ट्रक्टर कैनॉट बी इनहेरिटेड. कंस्ट्रक्टर कैनॉट बी इनहेरिटेड. कंस्ट्रक्टर कैनॉट बी इनहेरिटेड. कंस्ट्रक्टर का इनहेरिटेंस नहीं हो सकता. यहां हमको थोड़ा तकलीफ हो सकती है बच्चों को बोलने में. ये बालागुरु स्वामी लिखते हैं, महान आदमी. कंस्ट्रक्टर कैनॉट बी इनहेरिटेड. ये बच्चे में उसको दिक्कत ना हो, इन बच्चों को हो सकती है. हाउ कंस्ट्रक्टर कैनॉट बी इनहेरिटेड? सर, हाउ कंस्ट्रक्टर कैन बी इनहेरिटेड? सर, उल्टा तमाचा मारा मैंने. हाउ कंस्ट्रक्टर कैन बी इनहेरिटेड? वाई? सर, देयर इज ए क्लास फादर, there is a class child. I know child inherit from the father. I know child can call base class function, but father functions. But sir, child cannot call father constructor. Or constructor of father cannot be called by child. Why? Child can call the constructor father. बेस क्लास कंस्ट्रक्टर बेस की होती है. बेटा पैरामीटराइज होता है, पैरामीटराइज. वो कॉल नहीं होता, इन्वोक होता है. बोलो कौन? इन्वोक. बट चाइल्ड बाप के कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं कर सकता है यार. बेटा इन्वोक होता है. इन्वोक समझ तो क्या होता है? कि जैसे आप बेस लिखोगे ना, तो वहां भी एक बनती है ऑब्जेक्ट. क्या बनती है? बोलो, ऑब्जेक्ट. तो बेस क्लास का भी बनता है ऑब्जेक्ट, और डिराइव क्लास का भी बनता है ऑब्जेक्ट. यहाँ बात ये हो रही है, एक क्लास में मान लो एक कंस्ट्रक्टर है, समझ गया? उसी बेटे क्लास में कोई फंक्शन भी है, ओके? और डिराइव क्लास अगर उस क्लास से इनहेरिट होता तो डिराइव क्लास उस फंक्शन को कॉल कर सकता. सुनना, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन, बट बेटे डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकता. कॉल का मतलब क्या होता है? प्रेम पानी लाओ मेरे लिए, 50 आओ मेरे से मिलने. आप इधर आइए. दिस इज कॉल्ड कॉलिंग. कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है, जब फादर बने थे तो बेटा नहीं बना था, और जब बेटा बना था फादर ऑलरेडी बन चुके थे. तो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है. अरे बोल यार, और वो कब कॉल होगा? जब बेस क्लास का बोलो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट ना, तब ना. अब डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा?
जब डिराइव क्लास से क्या बनेगा बोलो, ऑब्जेक्ट बनेगा। नहीं ऐसा, अगर बेटा कंस्ट्रक्टर का इनहेरिटेंस होता, बुरा मत मानना, देन फादर और चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ क्या होता बोलो, सेम होता। दिस नेवर बी पॉसिबल, इट इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन। क्यों सर, कैसे हो? जैसे बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना, ऑटोमेटिकली क्या हो गया बोलो, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। डिराइव क्लास बेस क्लास के लिए, सुन लो, डिराइव क्लास बेस क्लास के लिए, डिराइव क्लास, सुन ठीक से इंग्लिश, डिराइव क्लास एंड बेस क्लास, सुन फिर दोबारा बोलो, 5 बार रिवाइज होगा। डिराइव क्लास बेस क्लास के लिए फ्यूचर टेंस है, और बेस क्लास डिराइव क्लास के लिए पास्ट टेंस। और डिराइव क्लास से जो बेटे बेस क्लास का फंक्शन कॉल हो रहा है वो तो प्रेजेंट टेंस है। और बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो डिराइव क्लास के लिए क्या बोले, पास्ट टेंस है। आप ऑलरेडी जनरल ले चुके हैं मेरे, नहीं सुन। तो रूल 1, रूल 2, रूल 3। रूल 3, कंस्ट्रक्टर कैनॉट बी इनहेरिटेड। वो तो बेटा इन्वोक करता है यार, सर बेस इसका सिग्नेचर मैच करेगा उसको इन्वोक कर देगा। सर बेस कीवर्ड से जो उसकी बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर की बॉडी थी वो फिर दोबारा फिर से हाँ जी, और फायर हो जाऊंगी जब उसका कंस्ट्रक्टर बना। नहीं बेटा आप लोग गलत बोल रहे हो। बेस कीवर्ड से जब आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ना, उसी में बोलो क्या बोलो, पहले बेस का कॉल हो रहा है। अरे बोलो यार, आप उसको देख सकते हो, बट याद रखना पहले किसका कॉल होगा, बोले बेस का। पॉइंट का भी सेकेंड डिफरेंस होना चाहिए इंडियन मेडिकल साइंस में। ऐसा कभी ना होगा कि पहले डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और बोलो बाद में बेस क्लास का कॉल होगा। कि पहले बाप का कंस्ट्रक्टर, बाप का कंस्ट्रक्ट होना जरूरी है बेटे के लिए। मत बोलो कंस्ट्रक्टर, नहीं सीख पाओगे, कंस्ट्रक्ट बोलो। क्या बोलो, कंस्ट्रक्ट। मैं अपने बिहार लास्ट गया था 97 में, मैं 15 साल से नहीं गया। कल मैंने ऐसे फोन लगाया, अब थोड़ी आदत सी खराब हुआ, मैंने थोड़ा अंकल आदत सी खराब सी हो गई है। बेटा बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ तो एसी होंगे नहीं, सुना बिहार बहुत गंदा है आपका। मैंने नलायक तेरे पापा वहीं गए, थप्पड़ खा के गंदा बोला तो। अब कल लगाया माँ को फोन, वास्तव में गर्मी काफ़ी है, तो माँ को मैंने बोले यार कोई होटल बुक करा दो अगल बगल। गुस्सा गई फोन पे, बोलती है नलायक तू यहाँ आके होटल में रहेगा, तुम इतने बड़े हो गए हो। मैंने कहा मैं अपने लिए नहीं बड़ा हुआ। बोले नहीं, बच्चे को भी गर्मी में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको एहसास तो गर्मी भी क्या होती है। अब बोल रहा है नाना बोली नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा, पापा को जाने दो। तो ये कह रहे हैं हमने जो देखा था तो बेटा पास्ट टेंस हो चुका है। अब 17 साल में या 15 साल में कितने चेंजेस हुए हैं। तो मेरे को जो फ्रेंड ने कहा आएगा तो यू विल हैव अ न्यू लाइफ देयर, बिल्कुल चेंज हो चुका है सब कुछ। सब गलियाँ भी नहीं मिलेंगी। 15 साल काफ़ी समय होता है यार, हम जब पढ़ने निकले फिर दोबारा गए नहीं उधर। एक प्रॉपर्टी ली हुई है और उसको 20 साल हो गए, हम ढूंढ के थक गए हैं, 20 बार चले गए, वो जगह नहीं मिली। पेपर है, जगह कौन सी है, कितने चक्कर काट लिए, वो जगह मिल नहीं रही। 20 आदमी ने ढूंढ लिया, पेपर ले गए, जगह कहाँ पर। चौथा पॉइंट बेटा, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्टर कैनॉट हैव अ रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर कैनॉट हैव अ रिटर्न टाइप। मीन्स कंस्ट्रक्टर कैनॉट रिटर्न। पूछो ना क्यों कैनॉट रिटर्न। अरे यार जैसे ही बना ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अरे बोलो यार, अरे बोलो, मैं चाह के भी अपने फादर का डेट ऑफ बर्थ वापस नहीं ला सकता, राइट। जैसे बनी ऑब्जेक्ट
कंस्ट्रक्टर क्या हो गया बोलो, फायर हो गया। इसका मतलब हम नहीं कॉल करते कंस्ट्रक्टर को, हम नहीं कॉल करते कंस्ट्रक्टर को, वो तो ऑब्जेक्ट के बनने से ही क्या है बोलो कॉल हो जाता है। यहां पे अब तुम ट्रिगर बोल सकते हो, जबरदस्त, जैसे इंसर्ट इनटू किया ट्रिगर फायर हो गया। द नेचर ऑफ कंस्ट्रक्टर इज वेरी सिमिलर टू ट्रिगर, दैट्स वाई ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर्स, दैट्स वाई ट्रिगर का रिटर्न टाइप नहीं होता। देख कहां से कहां चले गए, वो बदतमीज होगा। हम उस डेटाबेस की बात करेंगे, तुम कैसे उसको घुमाते हो इंटरव्यू में तुम पे डिपेंड करता है। इसलिए गुरुजी फंक्शन का रिटर्न टाइप होता, प्रोसीजर की रिटर्न टाइप होती है, मगर ट्रिगर का रिटर्न टाइप नहीं होता। क्यों? इट कॉल्स नेचुरली, इट इज सो नेचुरल। देखा है जब छींक आती क्या होता है, छींक मतलब क्या बोलता है? हम लोग एक नाम अचानक लेते हैं, किसका? लड़कियां ज्यादा लेती है, सब लेते हैं। अरे यार सॉरी, देखो एक नाम हम लोग कब लेते हैं, और उस वक्त एक ही नाम निकलता है मुंह से, मां निकलता है। कब? अरे यार ऐसे बच्चे हैं नहीं यार, सोचना पूछूंगा 12 बजे। उस वक्त मां ही निकलता है मुंह से, और कुछ नहीं निकलता है। सोचना है मतलब सोचना, सोचना 12 से समय दे रहे हैं। इट कम्स वो तो बाहर था इसलिए तो याद आती है, घर पे लगा तो कहाँ याद आएगी। सोचना तो इट कम्स नेचुरली, इट कम्स नेचुरली, इट कम्स नेचुरली। फाइन, तो हो गया, सारे पॉइंट हो गए? नहीं, 14 पॉइंट क्या था? कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, सॉरी उसका रिटर्न टाइप नहीं होता है। और 5वां क्या बोला? कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली कॉल होता एज ए ट्रिगर ना, बट वो बेसिकली पॉइंट नहीं है, बेसिकली पॉइंट नहीं है। कंस्ट्रक्टर वर्चुअल हो ही नहीं सकता है, तो उसको कॉल ही नहीं कर सकते हो यार, उसको तुम कॉल ही नहीं कर सकते। बैच क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं है, इन्वोक कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं। नहीं नहीं, सारे हो गए। 1 2 3 4 5अब पहले लिखो, सेव लिखना है, सेव करना है, इंसर्ट इनटू
टेबल का नाम स्टूडेंट, वैल्यूज 101, कॉमा पेन, कॉमा जो भी तुमको देना है दे दो, कॉमा प्राइस 23 रुपया। और जो बेटा इंटीजर में होगा वो सिंगल कोर्स में नहीं करेगा, वो ऑलरेडी इंटीजर है। अब देखिए शुरू हुआ, ये बंद हो गया। एक कॉमा से क्या हुआ, सेकेंड पैरामीटर वाइज हुआ। अब ऐसे फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, सॉरी ऐसे क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए जो क्वेरी बैकएंड को देते हैं, और ये फंक्शन इंटीजर रिटर्न करता है, ऐसे बोलते हैं नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड। इफ टी ग्रेटर देन बोलो कौन, जी, दिमाग लगा लो। और लिखने की आवश्यकता भी नहीं, आप इतना ही करके छोड़ दो तो काम हो गया, इतना ही छोड़ दो काम हो गया। फिर लिखते क्यों हैं, कंफर्मेशन के लिए, नोटिफाई के लिए, योर मेल हैव बीन सेंट, मैसेज सेंड सक्सेसफुली। ओपन बिल्कुल अपने एग्जीक्यूट से पहले जितना हो सके नियरेस्ट लिखो, नियरेस्ट। अगर घर में तुम्हारे आ रहा है, जितना नजदीक आएगा तब गेट खोलो। ओपन द कनेक्शन फॉर अ शॉर्ट टाइम। बच्चे मेरा मार्कर ले जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है कि मार्कर नहीं चलता है, तो मैं गुस्सा खो देता हूं। क्यों? बच्चे ले जाते हैं, वो पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। आप इसको 10-20 सेकंड भी छोड़ दो किसी काम करने, इट इज वेस्ट। गुस्सा इसलिए आता है कि टाइम खराब हो रहा है, डिसिप्लिन। अब कम से कम टाइम के लिए क्या करो, कनेक्शन को ओपन करो। हम चाहते तो यहां भी कनेक्शन को ओपन कर सकते थे, पर दिक्कत क्या था, जैसे क्लास की बनती ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फायर होता और बिना बात बोल का कनेक्शन ओपन हो जाता। ओपन द कनेक्शन फॉर अ शॉर्ट टाइम, तो कहां लिखो, इस फंक्शन को कॉल होने से कौन और बोलो कौन। और जैसे तुम्हारा काम खत्म हुआ, प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज क्लोज द डोर। अब इसे यहां से कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी, और यहां क्या कर दो, कंट्रोल भी कर दो। और यहां पे कोडिंग मत लिखो और डबल कोट्स बंद करो, कॉमा कॉन। अच्छा, 2 पैरामीटर वाइज कंस्ट्रक्टर, लिंक लिस्ट, डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 101। अब मंडे क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स से पास कर देंगे। वेडनेसडे क्या करेंगे, जितना क्वेरी लिखा है कन्वर्ट करेंगे स्टोर्ड प्रोसीजर में। किसी क्वेरी को, सुन बेटे, किसी क्वेरी को प्रोसीजर में कन्वर्ट करना कहलाता है एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, ये बड़ा पूछते हैं इंटरव्यू में। ये बच्चा भी इंटरव्यू देने कुछ दिन पहले क्या कहा, जैसे उसका सिलेक्शन हो गया, पूछता है तुम प्रोसीजर क्यों बनाते हो? इसलिए कि मेरी क्वेरी बिल्कुल हाइड रहे, मेरी क्वेरी
बिल्कुल हाइड रहे और मेरी क्वेरी पहले से कंपाइल हो जाए, उसे बार बार कॉल करके। उसके लिए क्या करोगे? ये तो फंक्शन बनाएंगे या तो प्रोसीजर बनाएंगे, बट क्वेरी पे डिपेंड करता है कि फंक्शन बनाए या प्रोसीजर बनाए। अगर मेरी क्वेरी में इंसर्ट इनटू है, ये काम फंक्शन से नहीं होगा, बोलो किससे होगा? स्टोर्ड प्रोसीजर से। क्यों? कि फंक्शन सपोर्ट नहीं करता डीएमएल ऑपरेशन को। चलो सिलेक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है? एसक्यूएल इंजेक्शन इज ए टेक्निक टू प्रोटेक्ट द क्वेरी। खाना को सेफ्टी के लिए क्या करते हो? टिफिन बॉक्स रखते हो। एसक्यूएल इंजेक्शन इज ए टेक्निक टू प्रोटेक्ट दी व्हाट? क्वेरीज। ये एक टर्म है माइक्रोसॉफ्ट का, एसक्यूएल इंजेक्शन, एंड वी कैन अचीव दिस टेक्निक बाय स्टोर्ड प्रोसीजर। बेटा अभी जैसे आप क्वेरी लिख रहे हो ना, क्वेरी, कोई बाहर का बंदा आएगा, आप चले जाओ बाथरूम, तो बाहर का बंदा आया, आप क्वेरी कर रहे हो, वो देख लिया आपकी क्वेरी को, देख लिया, आप यहाँ पे क्या लिख दो? इसको हटा दो, इसको हटा दो, डोंट वेस्ट टाइम, इसको हटा दो, और क्या नाम दे दिया? सेव एक्स। ठीक है, अचीव हो गया एसक्यूएल इंजेक्शन। और ये जो नाम दिया वो क्या बोलो? स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम है, और उसमें क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये पता है कि सेव का कोड लिखा हुआ है, सेव करने का कोड, बट किस टेबल के लिए ये नहीं पता। समझ गए? नहीं है समझ में? आप किसी को पैसे दो इन्वेलप के अंदर, क्यों बोलते हो ऐसा? इससे मतलब ही नहीं है। हो गया? और रिकॉर्ड इज व्हाट? अब डेट पे आ जाओ। अब डेट, टेबल का नाम, स्टूडेंट, सेट, कॉलम का नाम। सेट का मतलब बेटे किस कॉलम को तो अपडेट करना चाहते हैं, तो 5 कॉलम अपडेट कर ले, 15 कॉलम अपडेट कर ले बेटा, बट वो कॉलम अपडेट नहीं करेंगे, बोलो कौन सा? प्राइमरी। मैं रोल नंबर को छोड़कर सारे कॉलम अपडेट कर सकता हूँ। तो सेट कॉलम का नाम, मैं चाहता हूँ बच्चे का कोर्स नेम बदल दो, कोर्स नेम, एक कॉलम है। मैं प्रोग्राम रन नहीं करूँ, प्रोग्राम आप रन करें, मैं लॉजिक लिख दिया आपको। सेट कोर्स नेम इज इक्वल टू, अंकल कर रहे हैं डॉट नेट, ले लिया उप्स। अभी हम यहाँ पे वेयर ना लगाएं तो जितने रो हैं सारे अपडेट हो जाएंगे। तो क्या लगा दिया? वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू, बोलो कौन? 100, जो भी है, एक है जो भी तुम्हारे। हो गया अंकल? अब आ रही है सर्च पे। मैसेज ठीक कर लो। हो गया? सर्च करना है, सेलेक्ट स्टार, ये कॉलम का नाम दे दो, ये सारे कॉलम हो गए। फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर रोल नंबर। इसको बैठ के बालक प्रैक्टिस करो, सुन रहे हो? बालक आपको बोल रहे हैं लास्ट प्रैक्टिस करो, अच्छा लगेगा। लैब में प्रैक्टिस करो इसको, राइट? अच्छा लगेगा 5+ के ऊपर।
बेसिक चीज़ों को दोबारा फिर से कर दें। फिर क्या करना बेटा, इस प्रोग्राम को आप खोलना कंसोल आईडी में खोलना, यहाँ पे क्लिक करना और कहा जाना गो टू डेफिनेशन, आपको बेस क्लास मिलेगा। कुछ R&D करना, एक्स्ट्रा खोलना, कुछ एक्स्ट्रा मिल गया। एक क्लास में 1 घंटा है, उसकी क्लास है 12 बजे, 12:15 बजे की क्लास है, 1.5 घंटा है अप्रॉक्स। वेयर इजिकल टू 101। अब ऐसे क्वेरी को हम ऐसी क्वेरी कर रहे हैं जो संभावना है मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। चलो तो बात की बात है, डॉट बोलो कौन एग्जीक्यूट व्हाट, ये फंक्शन किस क्लास को देगा बता चुके हैं, एसक्यूएल डेटा रीडर को। अब रीड फंक्शन लगाओ, डॉट रीड। अब रीड फंक्शन रीड करेगा रिकॉर्ड मिली कि नहीं मिली, bool b, if b इक्वल टू बोलो कौन फॉल्स कर दिया, एल्स व्हाट, कंसोल डॉट राइट लाइन रिकॉर्ड नॉट वर्क, सॉरी यहां होगा। अब बच्चों प्रेशर वाले प्रोग्राम को टाइम पे 5 मिनट 15 मिनट 10 मिनट 10 बार 20 बार मेरे ऐसा मुझसे फास्ट, एल्स कंसोल राइट लाइन, हमने स्टार लगा रखा है, सारे कॉलम रिट्रीव कर सकते हैं, RD ऑफ 0 जो मन करता है करो। वेब पेज अगर टेक्स्ट बॉक्स में दिखा देते हैं, RD ऑफ 1 हम 2 कॉलम दिखा रहे हैं, ठीक है। और दिखाने के बाद सिंपल कौन डॉट बोलो कौन, हो गया। अब कंट्रोल C कर लो और यहाँ पे नियरेस्ट पॉइंट पे नियरेस्ट कौन डॉट बोलो कौन, कंट्रोल C कंट्रोल V, नो वेयर क्लॉज, सिंपल बोलो कौन, शो सारा रिकॉर्ड दिखाओ, हटाओ इसको, वाइल RD डॉट बोलो कौन, वाइल ट्रू, रीड फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स, वाइल ट्रू। अगर सिंगल रो चाहिए, सिंगल रो, तो RD डॉट बोलो कौन, रीड कंसोल डॉट राइट लाइन RD ऑफ 0 प्लस RD ऑफ 1। अंकल इसका मतलब ये सिंगल रो आएगा मेरे पास, सिंगल रो के 2 कॉलम, आप टेक्स्ट बॉक्स पे दिखा दो, कहीं भी दिखा दो। मल्टीपल रो चाहिए, ये लगाया, ये लगाया। और मल्टीपल रो कहाँ दिखाएंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स में या ग्रिड व्यू में। टेक्स्ट बॉक्स में दिखाना सिंगल रो दिखाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स तो मल्टीपल रो लेगा ही नहीं, सिंगल रो लेगा। पहले आप सिंगल रो दिखाना, सिंगल रो कैसे लिखोगे मैं कमेंट कर देता हूँ। अगर आपको सिंगल रो दिखाना है तो RD डॉट बोलो कौन, और इसको भी कमेंट कर लो, दोनों में चलाना नहीं चलाना, समझो कि नहीं। इस हवाले से एक ही रो आएगा और इसको हटा दोगे, इसको कमेंट कर दोगे, इसको इनेबल कर दोगे,
वैल्यू आ जाएंगे। अब लास्ट वर्ग गया सम। ऐसी क्वेरी करो जो वैल्यू कंप्यूट करे। कंप्यूट बोल क्या बोल रहे हैं? अच्छा सॉरी, ठीक है ठीक है। और यहाँ गलती क्या हो गई? बाहर नहीं किया मैंने, सॉरी। Count star all the rows. All the rows. बालक सही लाइन में पूरा प्रैक्टिस कीजिए, समझ गए? और 2 वर्ड लिखिए 12-15 से पहले, समझ गए? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। अब क्या कर लेंगे बोलो? कन्वर्ट कर लेंगे इसमें, इंटीजर में। अब मेन में आ जाओ। गिलास का क्या बनाओ? टेस्ट एंड कॉल 1 by 1 टी डॉट से, मुझे नाम याद है सबका, टी डॉट जो भी नाम होगा, डेट, टी डॉट डिलीट, टी डॉट सर्च, टी डॉट शो और टी डॉट क्या था? बेसिकली गलत है, वो काउंट है, बेसिकली काउंट है। एंड डोंट कॉल ऑल द टुगेदर। ऐसे करना, पहले एक आउटपुट देखना, फिर से कमेंट करना, am I right? और सेकेंड बार टेक 3 columns इन अ टेबल या 2 columns इन अ टेबल। हो गया ना? चलो करके देखो इसको।